मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। नमस्कार मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगी प्रत्येक परिस्थिति सदुपयोग के लिए है। कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति हमारे लिए बाधक नहीं हो सकती। हम स्वयं ही अपने बंधु और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। प्रायः देखा जाता है कि जब भी कुछ सफलता मिलती है तो इंसान खुद का सामर्थ्य सिद्ध करता है, और जब उसे असफलता देखनी पड़ती है तब वो शत्रु को दोष ठहराता है। स्थिति का यदि सदुपयोग करें तो वही परिस्थिति उद्धार करने वाली हो जाती है। इसलिए जो परिस्थिति प्राप्त हो उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति आएगी तब हम भजन करेंगे, या कुछ पैसा हो जाए तब भजन करेंगे, या हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए तब हम भगवान को पूज लेंगे, थोड़ा काम संभल ले फिर भजन कर लेंगे। तो ऐसा फिर कभी नहीं आता है। एक कथा में जब रावण मर रहा था तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, आज एक बड़ा विद्वान, एक बड़ा नीतिज्ञ जिसने वेदों पर भाष्य आदि लिखे हैं वह जा रहा है, इसलिए उससे कोई लाभ लेना चाहो तो ले लो। लक्ष्मण जी जाकर रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए। पूछा कि तुम्हारे जीवन का क्या सार है, यह बताओ। लक्ष्मण जी सिर की तरफ खड़े थे, इस कारण रावण बोला नहीं। फिर भगवान राम के कहने से लक्ष्मण जी रावण के पैरों की तरफ जाकर खड़े हो गए। तब रावण बोला, तस्वी एक बात है कि जो काम करना है उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए। मेरा विचार था कि चंद्रमा को निष्कलंक कर दूं और चंद्रमा रोजाना पृथ्वी पर उदय हो, अमृत लाकर समुद्र का जल मीठा कर दूं, स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूं जिससे वहां कभी भी आ जा सके, अग्नि का धुआं मिटा दूं। ऐसा विचार था परंतु कर नहीं सका। इसी वास्ते जो काम करना है शीघ्र कर लेना चाहिए। अतः प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति जो भी हमें प्राप्त है उसका सदुपयोग करना चाहिए, वही हमारे कल्याण में सहायक हो जाएगी। परमात्मा को प्राप्त करके, लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और जिस परमात्मा की प्राप्ति रूप अवस्था में स्थित होकर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, मनुष्य को कुछ और दूसरी इच्छा नहीं होती परमात्मा के मिल जाने के बाद। लेकिन चाहे मनुष्य को कितनी ही भाषाओं की जानकारी हो जाए, कितना ही विद्वान हो जाए, जब तक वह स्वयं अपने को नहीं जानता तब तक जानना बाकी रहेगा। परंतु जब अपने आप को ठीक ठाक जान लेता है तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। इसी प्रकार पाना कब तक बाकी रहता है, जब तक कि प्रभु दर्शन, प्रभु प्रेम की प्राप्ति न हो जाए। जिस समय सर्वोपरि परमात्मा मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, उनका प्रेम प्राप्त हो जाए, तत्व का बोध हो जाए, फिर पाना बाकी नहीं रहेगा। और ये तीनों बातें मनुष्य जन्म में हो सकती हैं। इसके लिए मनुष्य, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई, कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, सिख आदि क्यों न हो, पर यही बात लागू होती है